बच्चे आज हम देखते हैं जंतु विज्ञान की शाखाएं। अगर यहाँ से हम देखें जंतु विज्ञान की शाखाएं, प्राणियों के अंगों के कार्यों एवं क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम कहते हैं फिजिकोलॉजी। ठीक, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन जो होता है वो सार्कोलॉजी कहलाता है। अगर रुधिर या सीरम का अध्ययन देखें या रुधिर के सीरम एवं रुधिर संबंधित अध्ययन जो देखें तो वो सीरोलॉजी में किया जाता है। फिर हमारा अस्थि कंकाल अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। उपस्थिति से संबंधित अध्ययन जो होता है वो कॉन्ड्रोलॉजी में किया जाता है या कहलाता है। जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है वो जीवाश्म कहलाता है। रुधिर का जो अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में किया जाता है। फिर अगर बात करें तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो आपका अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, न्यूरोलॉजी में। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, मैमोलॉजी में किया जाता है। चींटियों का अध्ययन किस में किया जाता है, मिरमेकोलॉजी में किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन जो हो वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगर हम देखें विषाणुओं का अध्ययन, अगर हम देखते हैं विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, देखो विषाणुओं का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अगर जीवाणुओं का अध्ययन देखते तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। ग्रेकर जॉन मेंडल को आधुनिक वांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिप्पोक्रेटस जो हैं वो चिकित्सा विज्ञान के क्या हैं, जनक कहे जाते हैं। अगर बात करें मनुष्य के जीभ के पिछले भाग को कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। प्रोटीन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। एक वयस्क मनुष्य के सामान्यतः 12 चौवर्णक दांत होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डायस्टेज एंजाइम जो होता है का स्रोत होती है वो कौन सी होती है, लाल ग्रंथियाँ होती हैं। अगर विटामिन B6 की कमी से देखें तो अरक्तता हो जाती है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पेप्सिन, अगर यहाँ से हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन एंजाइम जो होती है प्रोटीन एवं पेप्टोन में बदलती है। फिर अगर हम बात करें पीलिया यकृत संक्रमण के कारण होती है। पित्त पित्ताशय में जमा होती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए सर्वाधिक तीव्रता से कार्य करती है। अगर हम पिनियल ग्रंथ की बात करें तो वो मस्तिष्क में होती है। फिर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है आमाशय रस में पाया जाता है। फिर हम बात करें एंजाइम, मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आहार नाल में क्या होते हैं, स्टार्च। आहार नाल में क्या होते हैं, स्टार्च। आहार नाल में स्टार्च में पाचन अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन यकृत में जमा होती है। पित्त श्रावण यकृत में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की सहायता करने वाला जो होता है वो कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कॉपर धातु जो होती है वो क्या होती है, विषाक्तता से क्या होती है, तांत्रिक संबंधी क्षति होती है। ग्रसनी के पाचन एवं श्वसन नलिका जो होती है, नलियाँ होती है, क्रॉस करती हैं। आंवले की पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी मिलती है। आयरेनिन का उत्पादन 8 वर्ष की उम्र तक होता है। यह दूध में उपस्थित कसिन या कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है। इसका पाचन आसानी से हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
देखो, दूध तथा किसी मांसाहारी भोजन विटामिन सी में नहीं पाया जाता है। कह रहा है किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। फिर अगर हम बात करें प्लीहा, स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बच्चों के अंग, अगर हम बात करें बच्चों के अंग, अस्थियाँ विटामिन डी की कमी के कारण क्या होती है, कमज़ोर हो जाती हैं। फिर हम बात करें हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए क्या होती है, अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मुख से निकली लार मंड अर्थात स्टार्च का पाचन करती हैं। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन जो होती है वो पाचक एंजाइम नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं देखो, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में क्या होती है, बदल जाती है। आहार में लवण जो होते हैं मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। मानव पाचन तंत्र, विटामिन एवं खनिज। देखो, यहाँ से हम बात करेंगे पोषक तत्व और स्रोत, जैसे कार्बोहाइड्रेट। देखो, ये गेहूं में मिलता है, चावल में, मक्के में, बाजरे में, आलू में, शकरकंद में और शलजम में। अगर हम बात करें विटामिन ए, दूध में, अंडे में, पनीर में और हरी सब्जी में ये आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। विटामिन बी की बात करें मूंगफली में, अंडा, मांस, हरी सब्जी और फिर अंकुरित अनाज और उसके बाद टमाटर और दूध में प्राप्त होता है। और फिर हम फॉलिक एसिड की बात करें यकृत में, सब्जियों में, अंडे में और सेब में प्राप्त होता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो नींबू होता है, संतरा होता है, आंवला होता है, टमाटर और मिर्च में क्या होता है, ये प्राप्त होता है। अंकुरित अनाज में भी होता है। अगर हम बात करें विटामिन डी की तो ये देखो यकृत, मछली, तेल, दूध और अंडे में प्राप्त होता है। अगर हम विटामिन ई की बात करें और विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सूर्य भी है। ठीक, फिर विटामिन ई की बात करें अंकुरित गेहूँ, अन्य अनाज, सब्जियाँ और दूध, मक्खन, वनस्पति तेल। विटामिन के की बात करें टमाटर, हरी सब्जी और आंतों में भी उत्पन्न होता रहता है विटामिन के। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है मछली, मांस और अंडे में भी प्रयुक्त होता है। ठीक, पोटेशियम की हम बात करें सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। कैल्शियम की बात करें दूध, पनीर, साबुत अनाज, फल, चारकोल युक्त आटा और यहाँ से अगर हम बात करें कलेजी, पालक, हरी सब्जी, मेथी। ठीक, ये होता है इसमें प्रयुक्त होता है। फिर हम बात ये लो। फिर हम बात करें आयोडीन की तो मछली, आयोडीन, नमक। फिर हम बात करें मैग्नीशियम सब्जी और प्रोटीन की बात करें दूध, अंडे और दालें में प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम देखो विटामिन ए उनकी कमी से होने वाला रोग। अगर हम विटामिन ए देखते हैं तो ये होता है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। इससे क्या होता है, रतौंधी होता है और जिप्थैल्मिया होता है। अगर हम बात करें विटामिन बी1 जिसे हम कहते हैं थायमिन, ये इससे होने वाला रोग क्या है, बेरी। अब फिर हम बात करें विटामिन बी2 जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, ये आँखों का लाल होना और जिह्वा त्वचा का फटना। फिर हम बात करें विटामिन बी3, लाल सफ़ेद दाग होना और चकते होना। इसे हम पेंटोथेनिक एसिड या बुद्धि का भी कहते हैं और कमज़ोर होना। विटामिन बी5 जिसे कहते हैं नियासिन, इसे पिलाग्रा लवादाद भी कहते हैं, होता है इससे। विटामिन बी6 की बात करें पैराडाक्सिन, इससे एनीमिया होता है। फिर हम बात करें विटामिन बी7 जिसे हम बायोटिन कहते हैं, इसका लकवा मार जाना, बालों का झड़ना होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर यहाँ से देखते हैं विटामिन बी12 तो इसका जो राइनो कोबालमिन है, इसका रासायनिक नाम एनीमिया और त्वचा रोग भी इससे होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। विटामिन डी जिसे हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स और आस्ट्रोमेसिया इससे रोग होता है। फिर हम बात करें विटामिन ई, इससे हम टेकोफेरॉल कहते हैं, रासायनिक नाम इसका है
विटामिन ई का, और इसके जनन शक्ति का कम होना। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के, जिसे हम कहते हैं फिनॉक्सो फॉलिक एसिड, इसका रक्त ना थक्का ना बनना और एनीमिया रोग और पेचिश से होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, जो शरीर के अस्थियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। दालें प्रोटीन उत्तम होती हैं इसके लिए। फिर रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो मक्खन तेल होता है वो परक्षिप्त पानी होता है। खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जिह्वा के पास भाग में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। शहद मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत जो होता है वो क्या होता है, वसा होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो हम यहाँ से देखते हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम। जैसे आपका जीव है और यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक नाम है। देखो जैसे गाय है तो इसे हम क्या कहते हैं, वॉस इंडुकस कहते हैं, इंडिकस कहते हैं। बिल्ली के क्या कहते हैं, फेलिस कैटस कहते हैं। कुत्ता जो होता है वो कैनिस फैमिलियरिस कहते हैं। अगर मेढक की बात करें तो राना ट्राइंगरिना कहते हैं। अगर हम मनुष्य का देखते हैं तो होमो सेपियंस कहते हैं। ये उनका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट चलते हैं देखो विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, वो बेरी है, नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी12 से क्या होता है, एक घटक कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे RK के क्लासेस को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो की PDF उपलब्ध कराई जाती है। धन्यवाद।